देखो बच्चों एब्सिसा कभी भी याद रखना बच्चों कि कभी भी x, y होता है ना, इस x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, जो लिखा है एब्सिसा बोलते हैं, और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये दो नाम याद रखना, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट और x वाले को बोलते हैं एब्सिसा। अगर इसने बोला एब्सिसा मतलब क्या पूछा है पता है, x पूछा है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। ये देखो ये कर्व है y इज इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स अपॉन ए प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ए, इस तरह से ये पूछा गया है। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओ माय गॉड, यहाँ पर एक्चुअल में ये एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, समझ में आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, बोल रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों ध्यान से देखो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वन और ये m। जब पीछे एक लड़की बोली ना सृष्टि की सर आपने टेंजेंट ही ले लिया, वो एक्चुअल में नॉर्मल लिया था, देखो ऐसे माइनस वन अपन किया था ना मैंने, तो वो नॉर्मल हो गया। यहाँ पर m टेंजेंट का आता है बट माइनस वन अपन करने से वो नॉर्मल हो जाता है। टेंजेंट पूछा तो मैं सिर्फ m रखूंगा। अब ये टेंजेंट का है, समझ में आ रहा है, अब ये टेंजेंट है और नॉर्मल किया तो मैं ऐसे कर दूंगा तो ये नॉर्मल का हो जाएगा, ये फर्क है। अब देखो इसने क्या बोला कि जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब देखो एक्स एक्सिस जो होता है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है। वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है बच्चों, ये वाई एक्सिस का वो इन्फिनिटी होता है। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, समझ में आ रहा है, और एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है। अब जो हमारी लाइन है टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस, ओके, तो जो स्लोप है वो जीरो हो गया, पैरेलल यानी सेम हो गया, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, इसको तो सेम ही आएगा ना। देखो ये एक्स एक्सिस हमारा टेंजेंट समझो ये है, तो इसका स्लोप जीरो है तो इसका भी जीरो, दोनों पैरेलल है, दोनों का स्लोप जीरो हो गया, स्लोप सेम होता है। तो m क्या आ गया जीरो, फिर x माइनस एक्स वन कुछ भी रहने दो, y माइनस वाई वन आ जाएगा, सिर्फ y माइनस क्या आ जाएगा वाई वन, ये स्लोप जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा, अब ये मुझे y दिया हुआ है और स्लोप मुझे जीरो पता चल गया है, तो इसका डेरिवेटिव लूंगा वो भी स्लोप होगा। सॉल्व करते, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट a ऐसे ही रखा, ई रेस टू एक्स बाई का वही डेरिवेटिव आएगा और एक्स बाई ए का वापस डेरिवेटिव वन बाई ए से मल्टीप्लाई, इसका वही डेरिवेटिव आएगा और इसका माइनस वन बाई ए। ये जो स्लोप m था डेरिवेटिव, टेंजेंट का स्लोप क्या था जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, a इंटू ये दोनों का वन अपॉन ए कॉमन लेते, दोनों का वन अपॉन ए लिया कॉमन, ई रेस टू एक्स बाई ए प्लस माइनस माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाई ए, एक कट गया या तो इधर जीरो हो गया, चलो ये माइनस वाला टर्म इधर आया प्लस एक्स बाई ए, दोनों ई के पावर में है, दोनों का पावर इक्वेट हो जाएगा, माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू एक्स बाई ए। सॉल्व किया जाए, ये माइनस एक्स बाई ए ये इधर आएगा तो एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए एक्स एक्स टू एक्स अपॉन ए, ध्यान से देखना, एक्स एक्स टू एक्स और अपॉन ए इक्वल टू जीरो है, ये हमें क्या देगा, ए यहाँ है जीरो इंटू ए जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, खत्म। एक्स हमारा एब्सिसा आ गया, डायरेक्ट एब्सिसा आ गया। एब्सिसा मतलब इसने क्या पूछा था, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ही आता है, तो ये इक्वेशन भी करने की जरूरत नहीं, ये आ गया जीरो।